एकता जी, आपने तो बहुत छोटी उम्र से, मतलब 17 साल की उम्र से ही आपने मीडिया में कदम रख दिया एंड योर सक्सेस स्टोरी वी ऑल आर वेल अवेयर ऑफ इट। लेकिन आपको जो इतना लंबा अनुभव रहा है इंडस्ट्री का, आप दुनिया भर घूमती हैं, भारत में इतना काम करती हैं, क्या आपको लगा, कभी एहसास हुआ कि काश इस तरह का कोई मंच होता, वेज बाजार जैसा? कभी आपने सुना इस ऐसी किसी सोच, कॉन्सेप्ट के बारे में जो आज भारत लेकर सामने आया है? मैंने जब काम शुरू किया था मैं सिर्फ 18 साल की थी और उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि ये मीडिया एक बिजनेस बनने वाला है। मैंने अपनी माँ के साथ शुरू किया था और इस इन 30 सालों में 31 साल हो गए हमारे कंपनी को। 31 सालों में आज पहली बार कोई गवर्नमेंट ऐसा इनिशिएटिव ले रहा है। प्रधानमंत्री जी को मैं जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है, क्योंकि जो ये बड़े बड़े कंपनियों की बात नहीं है। ये जो वेव्स बाजार, ये जो इवेंट किया जा रहा है, वेव्स जो है, ये छोटे छोटे क्रिएटर्स को मौका देने के लिए है। और मुझे लगता है जब हम यंग होते हैं, जब मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे नहीं पता था कहाँ से कैसे शुरू किया जाए और किसे अप्रोच किया जाए। और उस वक्त अगर एक ऐसा इनिशिएटिव होता और गवर्नमेंट ने ऐसा इनिशिएटिव लिया होता तो शायद आसानी होती मेरे जैसे यंग क्रिएटर्स के लिए और अदर क्रिएटर्स के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास सारे शायद कनेक्शंस नहीं है, जिनको पता नहीं कहाँ जाना है। तो आई हैव सो मच ऑफ ग्रैटिट्यूड कि इंडिया को अब चांस मिलेगा ग्लोबल प्लेटफॉर्म में अपने परफॉर्मिंग आर्ट्स और अपने स्टोरीज को पहुंचाने का। और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आएंगे टू न्यू क्रिएटर्स जिनको पता नहीं कहाँ जाना है। तो आई मीन देयर इज नेवर बीन something so strongly supported by the government to structure opportunities for everyone. जी, एकता जी, आपने कहा कि हाँ, छोटे लोग जो अब जुड़ना चाहते हैं, छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं ना, लेकिन बड़ी बात और ख़ास बात वेव बाज़ार की यही है कि यहाँ पर वो भी जुड़ रहे हैं और आप जैसे बड़े फ़िल्म मेकर्स भी जुड़ रहे हैं, गोयनका जी जैसे दिग्गज भी जुड़ रहे हैं, जो बहुत आयाम दे सकते हैं उन सब लोगों के सपनों को। लेकिन आप चूँकि फ़िल्म मेकिंग से भी जुड़ी हैं, फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूशन से भी जुड़ी हुई हैं, आप एक बायर के तौर पर जब इस प्लेटफॉर्म से जुड़ती हैं तो आप क्या खोजना चाहेंगी, क्या ढूंढना चाहेंगी, कैसे वेव्स बाजार के प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहेंगी? थोड़ा बहुत मैं बता दूं कि ये प्रोसेस आज तक कैसे आ रहा है, तो आपको फिर पता चलेगा कि अब कैसे बदलाव आ सकता है। पहले तो हमें टेलीविजन पे 90% ऑफ द टाइम, ज्यादा से ज्यादा 90% वक्त हम कभी कोई रीजनल शो को हिंदी में बना रहे हैं, कभी कोई पुराना आइडिया लेकर फिर से बना रहे हैं। जो राइटर्स इस्टेब्लिश्ड हैं, जिन्होंने अपना नाम किया है, उनसे आइडिया ले रहे हैं। क्योंकि हमें और वो रियल क्रिएटर से के बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आई फील पहुंचा नहीं रहे हमें वो नए क्रिएटर्स के आइडियाज। और फिल्मों में तो एज यू नो, नए यू कैन रीच द ऑडियंस डायरेक्टली, बट फिर भी छोटे क्रिएटर्स और बड़े स्टूडियोज के बीच में अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। जी, और इस अंतर आइडिया को हम इससे कवर कर सकें, इसकी उम्मीद की जा रही एग्जैक्टली, है। जी। एग्जैक्टली। फाइनली वक्त आ गया है कि हम उसी जगह होंगे जहाँ नए क्रिएटर्स होंगे, और अब हम दोनों के बीच कोई मिडल मैन जो बोलते हैं या अलग लोग नहीं होंगे। हम डायरेक्टली क्रिएटर से आइडियाज खरीद सकते जी। हैं एज अ बायर हमारे लिए, और एज अ सेलर वो नए क्रिएटर्स के लिए, दोनों के लिए मुनाफा का और विन विन सिचुएशन। जी।